गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि जो गिनती की संख्या है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो यानी शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो आज की इस क्लास में हम अभ्यास 2A के 5 सवाल हैं, पांचों सवालों को हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया पूर्ण संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। जीरो 1 2 3 4 5 6 ये जो होती है आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। अब अभ्यास 2A का पहला सवाल है, आपका पहला सवाल है, क्वेश्चन मैंने उस पर लिखे हुए हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इसमें से क्वेश्चन उतार सकते हैं, और अगर आपकी किताब है तो आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद इसका हल लिखेंगे जो मैं बताऊंगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, यानी पहला सवाल है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। मैंने बताया पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, ये। तो लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, यानी कि इसे क्या कहेंगे हम, शून्य। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है आपका, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। आप एक संख्या रेखा बनाएंगे, मैंने संख्या रेखा में भी आपको बता देता, इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस फीटी से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से निशान लगा देंगे। 1-1 सेंटीमीटर की, बिल्कुल नाप के लगाने हैं आपको। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इसमें निशान लगा देंगे। यहां पर 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको ये प्रदर्शित करनी थी। 0 1 2 3 4 5 आपने प्रदर्शित कर दी। इसी का यही हल होगा। ये सब हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं, जो संख्या रेखा पर इस तरह से हम इन्हें दर्शाते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्रमागत पूर्ण संख्याएं या क्रमागत संख्याएं एक संख्या के बाद जब दूसरी संख्या आती है तो वे एक दूसरे की क्रमागत होती हैं। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, अगर 3 संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे 12 13 14 या 20 21 22, यानी 3 पास की संख्याएं जो एक के बाद एक आती हो, तो उनकी खास बात क्या होती है, पहली और तीसरी संख्या का योग अगर हम कर दें, उसका आधा कर दें, तो वो बीच वाली संख्या आ जाती है। ध्यान से समझिए, 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी को जोड़ दें और फिर उसका आधा कर दें, तो आपकी मध्य की संख्या आ जाती है। तो इसी तरह का हमारा तीसरा सवाल है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। पहली जमा तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या का योगफल जो है इनका क्या है, 28 है। अब मैंने बताया है कि अगर पहली और तीसरी के टोटल को, योग को 2 से भाग कर दें तो वो बीच की संख्या आ जाएगी। इसलिए मध्य की संख्या हमें निकालनी हो तो कैसे करेंगे, पहली संख्या जमा तीसरी संख्या भाग 2, यानी इसे 2 से भाग कर देंगे। इनका टोटल कितना है, 28। 28 भाग 2 यानी कि कितनी हो जाएगी, 14। बीच की संख्या आपकी हो गई 14। इसलिए संख्याएं कौन कौन सी होंगी, संख्याएं एक तो 14 होगी और एक 14 से पहले होगी और एक 14 के बाद में होगी। 3 क्रमागत संख्याएं क्या हुई हमारी,
13, 14, 15 संख्याएं 13, 14 व 15 होंगी। आप अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं। 13 और 15 को जोड़े तो कितना आता है? 28 आता है। यही इन्होंने बता रखा, पहली और तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्याओं का टोटल जो है आपका 28 है। इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये चौथे का हल है। पहले प्रश्न उतारेंगे। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है। मध्य की संख्या क्या है आपकी? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या कितनी है आपकी? 39। और पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या हमारी हो जाएगी 39 से 1 कम, यानी कि 1 कितनी हो गई? 38। और तीसरी संख्या क्या होगी? 39 से 1 ज्यादा है, 39 जमा 1, ये हो गई 40। इसलिए तीनों संख्याएं होंगी क्या क्या? इसलिए तीनों संख्याएं 38, 39 व 40 होंगी। यानी मध्य की संख्या आपको दी हुई है। अगर आपको मध्य की संख्या दी हुई है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, तो आप तीनों संख्याओं को निकाल सकते हैं। यानी कि 39 से 1 पहले 38 और 39 के एक बाद 40। तो इस तरह के आप तीनों संख्याओं को लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर आपका 5वां आता है। 5वां सवाल है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याएं का समूह बन जाता है। मैंने बताया था, अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो इसमें लिख देंगे, अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह, कौन कौन सा प्राकृतिक संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 समूह में 0 यानी कि 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। समूह यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 समूह बन जाता है। मैंने 5 प्रश्न कराए आपको। पांचों प्रश्न, पहले प्रश्न को आपको अभ्यास 2A के पहले प्रश्न उतारेंगे, उसके बाद जो मैंने उत्तर इधर कराया इस ब्लैक बोर्ड पे वो आप उतारेंगे। एक बार से फिर दोबारा से देख लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, पहले प्रश्न उतारेंगे, उसके बाद इसका उत्तर लिख देंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है। दूसरा सवाल है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। आप संख्या रेखा बनाएंगे और उसमें पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कर देंगे। तीसरा सवाल है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। मैंने बताया आपको अभी, पहली और तीसरी का योगफल 28 हुआ और योगफल का अगर आधा कर दिया जाए तो आपकी मध्य की संख्या आ जाएगी। मध्य की संख्या क्या आ जाएगी? पहली प्लस तीसरी बटे 2, यानी कि 28 का आधा कर देंगे 14 आ जाएगी। तो संख्या क्या हुई हमारी? 13, 14, 15। इसी तरह चौथा सवाल है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या जो है 39 है। तो पहली संख्या क्या होगी? 1 पहली, दूसरी संख्या क्या होगी? 1 बाद की। तो ये आपकी 3 संख्या आ गई। इसी तरह से आपका 5वां सवाल है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ये हमारा अभ्यास 2A कंप्लीट हुआ। आज इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।